तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार सिविल कोड की प्रैक्टिस सेशन में। आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोड प्यून के लिए यहाँ पर हिंदी का 9वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, वो भी चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए इसमें टोटल जो है आपको 35 प्रश्न मिलेंगे और सारे प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस प्रैक्टिस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है। आपको ये बताना है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक चिन्ह है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपादान कारक में जो है अपादान कारक से जो होता है वो अपादान कारक का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ पर से लगा हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोला है अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुस्वार जो होता है जब आप क ख ग घ और अंग जो लिखते हैं ये वाला अंग, तो यहाँ पर जो बिंदु ये दिखाई दे रहा है यही जो है अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया आपका अंगूर। अंगूर में जो यहाँ पर जो बिंदु दिखाई दे रहा है इसी को जो है अनुस्वार बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि क यहाँ पर हो गया ख और यहाँ पर हो गया ग और यहाँ पर हो गया घ और यहाँ पर हो गया आपका अंग। तो ये जो है क और ख का क का वर्ण का जो है 5वां वर्ण है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पंचम वर्ण का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ अगर क्वेश्चन की बात करें तो रिक्त स्थान से है, आपको बताना है कि गुरुजी मेरा डैश स्वीकार करें। रिक्त स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें। तो देखिए गुरुजी मेरा यहाँ पर अभिवादन, अभिवादन जो है स्वीकार करें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। तो देखिए सब कोई सर्वनाम जो है ये जो है संयुक्त सर्वनाम का जो है उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि अमरन, अमरन में कौन सा समास है, आपको ये बताना है। तो हमने आपको समास वाले वीडियो में बताया है, जहाँ पर भी आपको आ दिखाई दे या अनु दिखाई दे या प्रति दिखाई दे तो वहाँ पर जो है आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। तो यहाँ पर देखिए आ गया है, पहला वर्ण आ गया है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोला है कि कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित, कलिन, किलकत है। ये जो पंक्ति दिया है आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा जो है अलंकार है। तो हमने अलंकार पर भी एक वीडियो बना दिया है और उसमें हमने आपको बताया है कि जहाँ पर भी एक ही वर्ण बार बार आए, जैसे यहाँ पर क आया है, इसमें भी क आया है, इसमें भी क आया है, देखिए क जो है बहुत बार आया है। तो जहाँ पर भी ऐसे परिस्थिति हो वहाँ पर जो है आपको अनुप्रास अलंकार लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे अलंकार वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हमने ट्रिक से आपको समझाया है। यहाँ पर देखिए बोला है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में तो 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोला है कि मंत्री शब्द का लिंग क्या है। तो देखिए मंत्री शब्द जो है ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ये जो है उभय लिंग है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोला है कि इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समान अर्थी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अरुण का जो समान अर्थी शब्द होते हैं वह सूर्य होता है, सूर्य का सारथी होता है और कुमकुम होता है। ठीक है, ये तीनों जो है सूर्य का यहाँ पर अरुण का समान अर्थी होता है। बिंबा फल जो है यहाँ पर अरुण का समान अर्थी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो मुश्किलों से प्राप्त हो उसे कहते हैं। तो देखिए जो मुश्किलों से प्राप्त हो उसको दुर्लभ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लोकित से है और बोला है कि आंधी आवे बैठ गवावे, लोकित का उपयुक्त अर्थ क्या है।
तो देखिए आंधी आवे बैठ गवावे का जो लोकित का जो अर्थ होता है वह होता है संकट से मुंह फेरना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देख लीजिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है विधा प्लस अर्थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ अगर क्वेश्चन की बात करें वो भी जो है समास से है और इसकी हमने समास के वीडियो में चर्चा किया है। बोला है कि जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि जहाँ पहला पद और दूसरा पद जो है गौण होता है और तीसरा पद की जो है प्रधानता होती है वहाँ पर जो है आपको बहुब्रीहि समास देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह बोला है कि बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इस जो काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो देखिए जैसा कि हमने आपको अलंकार वाला वीडियो में बताया था कि जहाँ पर भी किसी भी पंक्ति में बढ़ा चढ़ा कर बात किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस पंक्ति में आप देखिएगा तो काफ़ी जो है बढ़ा चढ़ा कर बात किया गया है, तो इसलिए ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह बोला है कि आपको कौन सा कथन इनमें शुद्ध अशुद्ध है ये आपको बताना है। चलिए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। बोला है कि कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बी नंबर अगर देखते हैं तो बोला है कि व्यक्तिवाचक आक्रांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, यह भी बात सही है। सी नंबर जो है वो बोला है कि कुछ अरबी बहुवचन शब्द का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है कि बुढ़िया का बहुवचन में बूढ़े रूप अशुद्ध हैं, ये जो है बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर पूछा ही अशुद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोला है कि आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए वो उसमें जो है ए कर दिया जाता है, ठीक है। जो अंत में स्वर होते हैं उसको बदल कर ए कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए अगर वस्तु अगर लिख दिए हैं तो इसको जो है बहुवचन करना है तो इसको हम वस्तुएं करेंगे, ठीक है। ऐसे जो है इसको ए लगाकर यहाँ पर इसको बहुवचन बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो कव्वाली शब्द में देखिए स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका समान अर्थी नहीं है, ये बताना है कौन सा शब्द जो है गुस्से का समान अर्थी नहीं है। तो गुस्सा का क्रोध भी होता है, रोष भी होता है, अमरस भी होता है, ठीक है। अपकर्ष जो है ये नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है बोला है कि जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर न हो उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है अनिकेत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है और यहाँ पर बोला है कि कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। तो देखिए तद्भव में उपज भी होता है, उपला भी होता है और उबाल भी होता है। तद्भव शब्द खुद जो है तत्सम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो यही क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो देखिए इसमें जो है पानिप जो है यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देख लीजिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए डर का जो इसमें पर्यायवाची नहीं है ये चुनना है। तो यहाँ पर शांति जो है डर का पर्यायवाची नहीं है, सीति होगा, ठीक है। सीति लिखा हुआ है, सीति जो है यहाँ पर डर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों भीति जो है डर का होता है, त्रास भी होता है, भय भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि मूर्त शब्द का विलोम, मूर्त शब्द का विलोम बताना है तो मूर्त का क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। ठीक है, मूर्त मतलब जो दिखाई दे, अमूर्त मतलब जो नहीं दिखाई दे। ये जो है आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो देखिए ये बोला है 24 नंबर क्वेश्चन, वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अब परस्पर भी आए और एक दूसरे भी आए, इन दोनों में से किसी एक को रखना होगा। वे मित्र होकर भी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो बोला है कि जब मैं बोलूँ तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ। देखिए यहाँ पर होना चाहिए जब मैं बोलूँ तब तुम तुरंत उठकर चले जाना, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो अरविंद का जो पर्यायवाची होता है वह कमल होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि निर्धन में कौन सा संधि है। तो निर्धन का संधि विच्छेद कीजिएगा तो वो होता है नि प्लस धन होता है। तो हमने आपको पिछली भी वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बताया, जहाँ पर भी ये दो बिंदु दिख जाए वहाँ पर आपको विसर्ग संधि लगा देना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये जो है देशांतर में कौन सा समास पूछा है, और देशांतर का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में। तो यहाँ पर से आ गया, और से जहाँ पर भी एक कारक चिन्ह है और जहाँ पर भी कारक चिन्ह आ जाए वहाँ पर कौन सा समास, तत्पुरुष समास होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो देखिए देशांतर जो है तत्पुरुष समास होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बोला है कि अंबर पनघट में डूबो रहो, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो देखिए हमने आपको बताया है कि जहाँ पर भी योजक चिन्ह आ जाए, जहाँ पर भी योजक चिन्ह आ जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार होता है, उपमा भी अलंकार होता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी स या सा से सी आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, और अगर स या से या सा नहीं आए तो वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है अलंकार का वीडियो हमारा देख सकते हैं, ट्रिकी वीडियो है वो। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, आपको बताना है कि तद्भव शब्द इसमें से कौन है। तो देखिए इसमें से जो है आपको अमीय जो है यहाँ पर तद्भव शब्द है, बाकी जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी जो है यहाँ पर 5 प्रश्न जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।